केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर किसानों युवाओं से संवाद करेंगे। रायपुर लौटकर भी मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक लेंगे, जिसमें राज्य की कृषि का रोडमैप तैयार करने पर फोकस रहेगा। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कक्का और बाबा के बीच विवाद था, अब प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें कार्यकर्ता पिस रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राणों से प्यारा है। और आज विशेषकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहाँ बड़ी प्रगतिशील खेती होती है। प्रगतिशील किसान संघ कई दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं आके उसको देखूं, तो उनके प्रयोगों को मैं देखूंगा, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत यहाँ के कुछ नौजवान दिल्ली गए थे, तो उनको भी मैंने निमंत्रित किया है, क्योंकि युवाओं के मन में कई तरह के आइडियाज होते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। और बाद में लौटकर मैं छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरीट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे और भारत सरकार की योजनाओं को और कैसे बेहतर ढंग से हम छत्तीसगढ़ में लागू कर छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि का एक रोड मैप राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। अभी भी यहाँ खेती में जो प्रगति हो रही है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता की, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सड़कें हो या छत्तीसगढ़ में ठीक से विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करके गांव को पूर्ण विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाना हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा दिन समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ ग्रामीण विकास। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचकर बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत करेगुट्टा पहाड़ी में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना, चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और परिजनों से भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने घायल जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि शासन प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि जवानों के बेहतर इलाज के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में अब वाहन शुल्क देना अनिवार्य होगा। रायपुर नगर पालिका निगम ने करीब 1 माह पहले ही वाहन शुल्क संबंधी सूचना बोर्ड लगा दिए थे। इस संबंध में महापौर मीनल चौबे मरीन ड्राइव पहुंची और लोगों से वाहन शुल्क देने की अपील की। महापौर ने स्पष्ट किया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन शाम के समय घूमने आने वाले और क्षेत्र में रुकने वाले वाहनों पर शुल्क लागू होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती भीड़ और बेतरतीब पार्किंग के कारण यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम प्रशासन है वो शहर की व्यवस्था को ठीक करना चाहती है और इसीलिए जो तेलीबांधा के सामने जो अव्यवस्थित ट्रैफिक हो रहा है, अव्यवस्थित जो अनाप शनाप इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं और 4-4-5-5 घंटे रेस्टोरेंट, ठेले या चौपाटी पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए नगर निगम के माध्यम से एक सशुल्क पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था उन्हीं नागरिकों के लिए की जा रही है जो इस प्रकार की व्यवस्था में रेस्टोरेंट, ठेले और इसमें जाके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता से, शहर के नागरिकों को स्पष्ट कर दूँ कि जो अपना स्वास्थ्य और सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनके लिए कोई पार्किंग का शुल्क नहीं रहेगा। मगर जो आम जनता को जो दिक्कत होती है, जो कॉलोनी वासियों को दिक्कत होती है बेतरतीब वाहन के कारण, उनसे हम नॉमिनल शुल्क लेकर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था जिसमें हम बहुत ही नॉमिनल रेट रख रहे हैं, दर रख रहे हैं,
नगर निगम का रेवेन्यू कमाना इसमें हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, ना ही हम ये जनता पर थोप रहे हैं। अगर किसी को इस विषय पे आपत्ति हो रही है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम संवाद के लिए भी तैयार हैं। एक सामान्य जो पार्किंग का बोर्ड जो पूरे देश भर में चलता है उसमें ये लिखा रहता है। मुझे ये लगता है कि कोई अपने रिस्क पर अगर गाड़ी बेतरतीबी से खड़े करके जा रहा है, एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी को निकलने का स्थान नहीं मिल रहा है। अगर हम पार्किंग को व्यवस्थित करेंगे तो पहले से ज़्यादा उनकी गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी और सिस्टमेटिक भी। ठीक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दीपक बेज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लखमा से अच्छी चर्चा हुई है और उन्हें पूरा भरोसा है कि फरवरी माह में न्यायालय से उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यायालय की प्रक्रिया है और पार्टी को उस पर विश्वास है। लखमा के स्वास्थ्य को लेकर पूछे गए सवाल पर बेज ने कहा कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन जमानत मिलने के बाद उनका रूटीन चेकअप कराना जरूरी होगा। बिल्कुल, कवासी लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और बहुत मतलब अच्छी चर्चा हुई। और इस महीने के मतलब अभी कल से तो 1 फरवरी लग जाएगा। फरवरी महीने के अंदर में हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि हमारे पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी का जमानत हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फरवरी महीने में बेल उनका हो जाएगा, जमानत हो जाएगा और बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से बस्तर को मजबूत करने के लिए बस्तर को भी मजबूत करेंगे और पूरे प्रदेश को भी, और साथ ही कि हमारे आदिवासियों को जिस तरह से एक आदिवासी नेता को एक टारगेट करके जेल भेजा गया है और साथ ही दुर्भावनापूर्वक बदले की भावना से एक कार्रवाई के खिलाफ में हम आवाज़ पूरे प्रदेश में उठाएंगे। और सार्थक मुलाकात हुआ, अच्छा मुलाकात हुआ और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस फरवरी महीने में उनका बेल होगा। और जब बेल होगा तो निश्चित रूप से ये आएंगे, क्षेत्र भी जाएंगे और कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात करेंगे और हमारी पार्टी के लिए फिर से नए सिरे से सब लोग मिलकर काम करेंगे। बजट सत्र को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन क्षेत्र की कई समस्या अब तक विधानसभा तक नहीं पहुंच पाई है। कवासी लखमा पिछले करीब 1 साल से विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें सत्र में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी अपने स्तर पर अनुमति लेने का प्रयास कर रही है। अभी भी हाँ, वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी बजट सत्र 23 तारीख से शुरू होना है। क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्षेत्र के बहुत सारे सवाल हैं और लगभग 1 साल से वो विधानसभा सत्र जा भी नहीं पाए हैं। तो उनको एक न्यायालयीन प्रक्रिया अगर है तो भी अभी चर्चा उस चीज़ को कर रहे थे कि वो बजट सत्र जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया हो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि बजट सत्र में जाने देना चाहिए, ताकि अपनी क्षेत्र की बात रख सकें। ये हम लोग की चर्चाएं हुई है, वो भी इच्छुक है जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मौका तो देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर क्राइम एंड साइबर पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानागंज की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट की आईडी बांटने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गंज थाना क्षेत्र के नागोराव गली अंडरब्रिज के पास 4 पहिया वाहनों में बैठकर लोकेशन बदल कर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 37,50,000 रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन और 3 महंगी 4 पहिया गाड़ियां जब्त की गई हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 92,50,000 रुपए है। जांच में बैंक खातों से जुड़े ट्रांजैक्शन भी। अभी फरवरी में जो T20 सीजन चालू हो रहा है और आने वाला IPL सीजन को देखते हुए
सीपी सर और एडिशनल सीपी सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कमिश्नरेट रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद जो भी ऑनलाइन बेटिंग या गैम्बलिंग की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना है बोलते। तो हम लोग एसीसीयू का टीम और डीसीपी सेंट्रल जोन की टीम, संयुक्त टीम गंज थाना का संयुक्त टीम बना के हम लोग एक इंच बेस्ड रेड किए थे, जिसमें नागोराव गली के अंडरब्रिज में हमको एक जानकारी मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग कार्स में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग कर रहे थे। तो उसी के ऊपर हम लोग तुरंत जॉइंट एक्शन टीम बना के उस मौके पे पहुंचे। तो मौके से हमको 6 आरोपी 3 कार्स में मिले थे और 3 कार्स में 2 थार है और एक एक्सल 6 है, जिसमें उनके मोबाइल्स में हम लोग को मास्टर आईडी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ मिले थे, जिससे हम लोग गैम्बलिंग के दायरे में एफआईआर पंजीबद्ध किए थे गंज थाने में। सेक्शन 7 ऑफ सीजी गैम्बलिंग एक्ट और बीएनएस के सेक्शन 112 के तहत हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस में हम लोग एफआईआर पंजीबद्ध किए। तो इसमें टोटल 6 आरोपी है और 10 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया और टोटल 37,50,000 का कैश भी हमने रिकवर किया मौके से ही कार से। और ये 6 लोगों का डिटेल्स इस प्रकार है। एक रकाब देव पाहुजा है जो दुर्ग का रहने वाला है, दूसरा पीयूष जैन है। इन दोनों का मास्टर आईडी हमको मिला है मोबाइल से, उनके मोबाइल से। उसके अलावा जितेंद्र कुमार तिपलानी है जो रायपुर का है, दीपक अग्रवाल है जो बिलासपुर का है, कमल राघवानी रायपुर का है और सचिन जैन रायपुर के है। इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी पहले से भी गैम्बलिंग एक्ट के तहत कुछ एफआईआर दर्ज है दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में। टोटल 9 अपराध इन 6 लोगों के खिलाफ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। टोटल मशहूर इसमें कार्स और मोबाइल और कैश को मिला के टोटल 92,50,000 का रिकवरी हुआ है।